हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोर्स स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू और नोड.जेएस के इस पार्ट में मैं आपको चैलेंज दूंगा। काफ़ी छोटा चैलेंज है, आप इजीली इसको कर पाओगे। अगर फिर भी आप उसको नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, जो कोड होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो ये चैलेंज है ना, हर मैं 5-7 वीडियो के बाद में आपको देता रहूँगा, ताकि आप थोड़ा सा खुद से भी सीखो और सोचो कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें दूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ही दे दिया। ऐसा एक चैलेंज दूंगा जो आप 2-4 मिनट में आराम से कर पाओगे। ग्रेट। सो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट्स से आपने नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर डिलीट कर दिया गलती से, तो आप किस तरीके से उसको रिकवर कर पाओगे। सही तरीका क्या है गिटहब के ऊपर कोड पुश करने का। यहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी कमांड यूज करनी है, कैसे ब्रांचेस वगैरह बनानी है, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। नोड मॉड्यूल्स जो काफी हैवी होते हैं, कुछ लोग उनको ही गिटहब के ऊपर पुश कर देते हैं, वो नहीं करने चाहिए। कैसे आप उनको पुश करने से रोक सकते हो, क्यों उनको रोकना जरूरी है, और बाद में जब इनको पुश नहीं करेंगे तो जब कोई दूसरा डेवलपर उस पर काम करेगा तो उसके पास नोड मॉड्यूल किस तरीके से आएंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चैलेंज बताता हूँ। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या करा था, एक हमने पैकेज डाला था कलर्स नाम से, और यहाँ पे हमने जो हमारा कंसोल डॉट लॉग था उसका कलर वगैरह चेंज करवा के देखा था। अब मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका कलर कलरफुल आ जाता है। इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको रेड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे रेड दिख जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने कलर्स वाला पैकेज डाला था, ये आपको लास्ट वीडियो में ध्यान होगा। मैं आपको एक पैकेज और बताता हूँ, आपको ये बताना है मुझे कि आप इस पैकेज को किस तरीके से यूज कर पाओगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। नोड.जेएस चौक करके एक पैकेज है, अदरवाइज चौक एनपीएम करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। जो फर्स्ट लिंक है ना, चौक एनपीएम, यहाँ पे आपको जाना है। ये भी कुछ इसी तरीके का पैकेज है जो आपके कलर्स वगैरह को चेंज करता है, बट इस पैकेज का नाम अलग है। इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाद में इंपोर्ट करना पड़ेगा और बाद में इसको यूज करना पड़ेगा। कोड आप यहां से भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं मेरे लिंक जो गिटहब का लिंक होगा इस कोड का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी देख पाओगे। ठीक है, ये चैलेंज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर पाओगे, बिकॉज सिमिलर तरीके का पैकेज हमने लास्ट वाली वीडियो में यूज करके देखा था। अब कुछ और चीजें, लेट्स से कि नोड मॉड्यूल्स आपके डिलीट हो गए, तो आप क्या करोगे। अभी के लिए आपको दिख रहा है कि हमारे मैं अगर पैकेज यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए, तो हम लोग इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, अब गलती से आपने क्या करा, ये वाला जो नोड मॉड्यूल था ना, ये आपने कर दिया डिलीट, या फिर किसी और ने डिलीट कर दिया, किसी भी तरीके से डिलीट हो गया। अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे आए, इस कोड को रन करा और यहाँ पे तो कुछ चल ही नहीं रहा है। सो अब क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है npm install, और सारे के सारे पैकेज जो आपके पास पहले थे, कलर्स वाला था और एक हमने लॉग्स के लिए पैकेज डाला था लास्ट वीडियो में, सारे के सारे अपने आप आ जाएंगे। आप बोलोगे अपने आप किस तरीके से आ जाएंगे, अगर आपने पहले रिएक्ट वगैरह पे या फिर एंगुलर वगैरह पे काम करा तो आपको इस चीज का आइडिया होगा, बट स्टिल आपके फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं। पैकेज डॉट जीएसएन के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज होती हैं ये वाली। ठीक है, जब हम npm इंस्टॉल चलाते हैं ना, तो ये सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज होती हैं अपने आप इंस्टॉल हो जाती है और हमारा नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर क्रिएट हो जाता है। हमने npm इंस्टॉल चलाया और अब मैं इसको रन करके देख रहा हूँ, और ये देखिए अब हमारे पास फिर से कलरफुल टेक्स्ट आ गया यहाँ से। ठीक है, ये होता है इस तरीके से आप लोग बेसिकली अगर डिलीट हो जाता है नोड मॉड्यूल तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब आती है बात की सही तरीका क्या है कोड पुश करने का, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना, नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर है ना, इसको बेसिकली पुश कर देते हैं। ये हमें पुश नहीं करना चाहिए। अभी तो हमने हमारे पास 2 ही पैकेज हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ही पैकेज है हमारे पास, और स्टिल हमारे पास इतनी सारी फाइल्स हो गई यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इतनी सारे मॉड्यूल्स वगैरह हैं। इनको आप पुश करोगे तो आपका एक तो डाटा वेस्ट होगा और इसको पुश करने में टाइम भी लगेगा, सही बताऊं तो आपको मैं। ठीक है, और इनका यूज भी नहीं है दूसरे सिस्टम के ऊपर, कभी भी यूज नहीं आते कि एक सिस्टम के ऊपर डाल इंस्टॉल करे हुए हैं और बाद में इनको पुश करो, दूसरा सिस्टम इन पैकेजों को कभी यूज नहीं करता। npm इंस्टॉल हमें चलाना ही पड़ेगा और ये पैकेज दोबारा से चलेंगे ही चलेंगे जब भी कोई दूसरा डेवलपर काम करेगा तो। ठीक है, देखो मैं एक बार इस फोल्डर में जाता हूँ, इसका मैं आपको साइज दिखाता हूँ। क्रिएट फोल्डर, यहां से चला जाता हूँ, डैशबोर्ड में गया, आफ्टर दैट नोड ट्यूटोरियल्स में गया, और ये नोड मॉड्यूल्स देखो 5 MB के ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, और जो हमने कोड करा है वो कितना है हमारा, टोटली 1.84 KB का इतना है। तो 5 MB के नोड मॉड्यूल डालने कुछ फायदा नहीं, अगर हमने 20-25 पैकेज डाल लिए ना तो कई बार 2-3 GB तक भी चले जाते हैं। तो इतना कोड हमें कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, इसको इग्नोर करने के लिए हमें एक फाइल बनानी होती है,
जैसे कि नोड मॉड्यूल से बाहर एक फाइल क्रिएट करो, git ignore, और इसके आगे डॉट लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब जैसे आप बना दोगे तो इसके अंदर आपका फोल्डर या फाइल बता, जैसे फोल्डर बनाना है तो इस तरीके से स्लैश लगाओ और इसके अंदर आप बता दो कि कौन सा फोल्डर आपको पुश नहीं करना, node_modules, सेव करो। ठीक है, एक्चुअली ये वाली जो फाइल है ना, ये मैंने अंदर बना दी है, इसके मुझे बाहर रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने पहले नोड मॉड्यूल के अंदर बना दी थी, इसलिए इसको इससे बाहर रखना रूट के ऊपर, और इसके अंदर जो भी आपको फोल्डर है, मान लो यहाँ पे SRC फोल्डर वगैरह कुछ और फोल्डर है जो आप पुश नहीं करना चाहते, तो उन फोल्डर्स का यहाँ पे नाम डाल दो। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पहले कितनी सारी फाइल थी, अब हमारे पास 4 ही फाइल हैं पुश करने के लिए, गिट इग्नोर, इंडेक्स, lock.json और package.json। नोड मॉड्यूल्स हमारे पुश नहीं होंगे। क्यों पुश नहीं करने में आपको पहले बता चुका हूँ, इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, 2-2 3-3 MB तक भी जाता है। वो कोड पुश करेंगे, पुश करने में टाइम लगता है और कभी भी यूज नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल करके बताया था ना, वैसे ही जब कोई दूसरा डेवलपर गिट से कोड को पुल करेगा, वो npm इंस्टॉल चलाएगा और उसके अपने आप खुद के नोड मॉड्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, सो ये था फंडा। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं इस वीडियो के लिए। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको नोड मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करने हैं, जो लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी इंटरव्यू क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने आपको चैलेंज दिया है। ठीक है, सेकंड चीज, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नोड मॉड्यूल डिलीट हो गए तो आप किस तरीके से रिकवर करोगे। थर्ड चीज, क्या हमें नोड मॉड्यूल गिट के ऊपर पुश करने चाहिए, इसका आंसर होगा नो, हमें गिट के ऊपर नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं करने चाहिए। ऑलराइट, सो वीडियो को रैप अप करते हैं, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इवन फैन तक बंद करना पड़ता है, पसीने पसीने हो जाती है पूरी बॉडी। थैंक यू सो मच।